हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम टू द सीज। तो आज फाइनली हम लोग जो है सीज का इवेंट अपने चैनल पे ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे जो हूँ सीज का इवेंट एक अलग तरीके से आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। अलग तरीके से तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे सारी सीरीज इसी तरीके से शेयर करता हूँ, मतलब टाई-इन्स के साथ जो उसके बीच के सारे कॉमिक्स हैं जो स्टोरी को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो सीज का इवेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी मेरे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं, वो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं और मेरी टाइम्स के साथ उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीज देखी हुई है लेकिन फिर भी वो मेरे चैनल पर सीज को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा जो इस तरह के लोग हैं जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी स्टोरी के हवाले से। तो सीज की स्टोरी के हवाले से आपने बहुत सारा सवाल मुझसे किए थे जिनके जवाब मैंने आपको नहीं दिए थे। रीज़न ये था कि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई स्टोरी शेयर करता हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ जिन लोगों ने स्टोरी नहीं देखी उनकी स्टोरी खराब हो जाए। तो इसलिए मैं सीज के लिए बस आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि इसमें एक सीज ऑफ एसगार्ड होने वाली है। मतलब नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है अपने सारे के सारे डार्क एवेंजर्स डार्क पावर्स को इस्तेमाल करेगा एसगार्ड को इन्वेड करने के लिए ताकि वो उसको अर्थ पे से हटा सके। अब इस इन्वेजन के ऊपर कौन कौन लोग उसका साथ देने वाले हैं, किस किस का वो इस्तेमाल करने वाला है और किस किस तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच लड़ाई और फसाद होने वाले हैं, वो सब हम जो है इस सीरीज़ के अंदर देखने वाले हैं। वैसे तो सीज के जो मेन इश्यूज़ हैं वो सिर्फ 4 ही इश्यूज़ हैं और ये काफ़ी छोटी सी सीरीज़ है, जबकि मेरे हिसाब से इसको एक बहुत ज़्यादा बड़ी सीरीज़ होना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सीरीज़ है। लेकिन इसके टाइम्स होने की वजह से ये स्टोरी के अंदर आपको जो है एक नई तरीके से पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, नई डेप्थ देखने को मिलेंगी। और जो कि 4 इश्यूज़ की सिर्फ छोटी सी मेन सीरीज़ है, अब वो तकरीबन हमारे पास 10 से 15 कॉमिक्स का एक पूरा का पूरा स्टोरी आर्क बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि स्टोरी आर्क्स कवर करने में मैं काफ़ी ज़्यादा माहिर हूँ और मुझे मज़ा भी बहुत आता है हर एक छोटी छोटी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने में। तो आज का सीज का जो हमारा पहला इशू होने वाला है ये दरअसल एक 1 शॉट कॉमिक होने वाला है। यही इशू जो है सीज को दरअसल स्टार्ट करेगा और इसमें हम देखेंगे कि सीज की क्या बुनियाद होती है, सीज किस वजह से शुरू होती है। तो ये 1 शॉट है इसलिए इसका नाम है सीज द कबाल। इसमें बेसिकली हम सीज और कबाल के हवाले से स्टोरी देखने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं जो हमने 2000 से स्टार्ट करी थी और अब हम फाइनली सारे टाइम्स को कवर करते हुए, सारे मेन इवेंट्स को कवर करते हुए अब फाइनली हम सीज के ऊपर पहुंच गए हैं। तो इसीलिए अगर आप हमारी इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें मार्वल कॉमिक्स को टाइमलाइन के जरिए फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस तरह की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के अंदर सपोर्ट करते ही रहिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के अपनी ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एसगार्ड को यहाँ पे होना नहीं चाहिए अर्थ पे, तो उसको आखिरकार कहाँ होना चाहिए। मैं इस चीज़ के अंदर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ डीटीज और मिथोलॉजी के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि एसगार्ड को अर्थ पे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो फिर अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तुम नॉर्मन ऑसबॉर्न हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा इसके बारे में। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑसबॉर्न अकेला बैठ के बातें कर रहा होता है लेकिन उससे कोई दूसरी आवाज़ बात कर रही है और वो कहती है कि तुम हैमर का इस्तेमाल करो जिस तरह तुमने हर एक चीज़ के लिए किया है। ऑसबॉर्न बोलता है कि वेल, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। तो कहता है कि तुम्हें किस बारे में चिंता हो रही है ऑसबॉर्न, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है। तो कहता है कि मुझे किस बारे में चिंता हो रही है, ये बहुत साफ सी बात है कि वो एसगार्डियंस का घर है, वो गॉड्स का घर है, वो मेरी पावर हाउस से जो है थोड़ा सा ऊपर की बात है। तुम इस वक्त मैन इन चार्ज हो और मैन इन चार्ज जब होता है तो उसको ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं, वो ऐसे ब्रेव कदम उठाता है और उसको किसी का डर नहीं होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। तो वहीं से वो बोलता है, नॉर्मन, क्या तुम इस बारे में जानते हो कि लोग अपनी पावर को किस तरह से खोते हैं। वो इसी वजह से खो देते हैं क्योंकि जब उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है तो वो उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि इसी बारे में सोचने में लगा देते हैं कि किस तरह से उसको अपने पास बचा के रखें, किस तरह से उसको अपने पास संभाल के रखें और इस चक्कर में वो कभी इस शक्ति का असली इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो मैं तुमसे यही सवाल करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे पास ये सारी की सारी शक्ति और तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो इन सारी शक्तियों का क्या फ़ायदा।
तुम इस बात को जानते हो कि गॉड्स इंसानों के बीच नहीं रह सकते हैं, इमोर्टल्स मोर्टल्स के साथ नहीं रह सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ हमारे लिए एक थ्रेड है और कुछ भी नहीं। और ये सारी की सारी दुनिया छोड़ के उन्होंने अपने घर को अमेरिकन सॉइल के ऊपर ही ला के रखा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो हमें चैलेंज कर रहे हैं? तो ऑसबॉर्न कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में लोकी से बात करूंगा। तो कहता है लोकी द गॉड ऑफ मिसचिफ, तुम्हारा मतलब है कि तुम उससे कुछ बात नहीं करने वाले हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन वो तुमसे कभी भी सच नहीं बोलता है। जो कुछ भी वो तुमसे कहता है वो हमेशा झूठ ही होता है। तो ऑसबॉर्न अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि उसने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसका कोई ना कोई एजेंडा जरूर होता है, तो इसलिए वो हमेशा झूठ नहीं बोलता है। हाँ, उसके आधे सच और खेलबाजियां वो हमेशा से बस यही करता है, उसको उसके अलावा कुछ आता नहीं है। अगर तुमने इस बारे में मुझसे पहले बात की होती, मुझसे मशवरे लिए होते, तो मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता बताता। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुमने मुझसे सब कुछ कहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इसके ऊपर कुछ करने के बारे में सोचूंगा। तो कहता देखा, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। अगर तुमने ये कर दिखाया, मतलब तुमने एसगार्ड को चैलेंज कर दिया और तुम इसमें कामयाब हो गए, तो तुम बुलेट प्रूफ हो जाओगे, तुम अनटचेबल हो जाओगे। दुनिया भर के फ्री वर्ल्ड के लीडर जो हैं वो तुमसे डरने लग जाएंगे। वो कहेंगे कि नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ऐसा शख्स आया था जिसने गॉड से चुनौती ली और वो जीत गया। और उसके बाद जो तुमने गलतियां अपने पास्ट के अंदर करी हैं, जिसके जरिए लोग तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं याद करते हैं, वो सारी की सारी चीजें तुम्हारी किताबों से मिटा दी जाएंगी। हिस्ट्री बुक्स के अंदर तुम्हारा बुरा नाम मिट जाएगा हमेशा के लिए, और तुम हमेशा उसी चीज से जाने जाओगे जो तुम अब आगे करने वाले हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब तुम्हारी हर बात बिल्कुल मुझे सही लग रही है। तुम हमेशा से मुझसे ठीक कहा करते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न वहां पे किसी और से नहीं बल्कि अपने अंदर के ग्रीन गॉब्लिन से बैठ के बात कर रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में गॉब्लिन मास्क होता है। अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की बेसिकली मेंटल स्टेबिलिटी जो थी, जो हम इतने टाइम से देखते हुए आ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। लेकिन इस पॉइंट पे आके वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है, और जो चीज़ कभी सेंट्री वॉइड के साथ किया करता था, अब नॉर्मन ऑसबॉर्न गॉब्लिन के साथ कर रहा है। मतलब इसने अपना दिमाग पर से काबू छोड़ दिया है। अब ये जो है गॉब्लिन के नशे में आते ही जा रहा है। तो इस तरह हम यहाँ से एवेंजर्स टावर के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सारा का सारा टावर के अंदर अलग अलग लोग अपने अपने कमरों के अंदर होते हैं, लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ पे एक टेबल पे बैठा हुआ होता है और उससे एक आदमी सवाल करता है, तो हम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं? तो कहता है सबर करो, वो आ रहा होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे द हुड बैठा होता है ऑसबॉर्न के साथ और कहता है तुमने अब जब मुझे यहाँ पे बुला लिया है तो मुझे बताना शुरू करो कि किस लिए बुलाया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि जरा सबर करो। द हुड बोलता है तो क्या मतलब, हम यहाँ बैठेंगे और कोई बात नहीं करेंगे? ऑसबॉर्न बोलता है कि वैसा लग भी नहीं रहा कि तुम यहाँ खामोशी से बैठ सकते हो पार्कर। लेकिन वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि एक छोटी सी चीज़ ग्लो होती है उनके सामने। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वो आ गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कबाल मिल रही है, और यहाँ पे विक्टर वॉन डूम आया है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन ऑसबॉर्न तुमने विक्टर वॉन डूम को बॉदर करने की कोशिश क्यों करी है? और ये तुम्हारा दोस्त कौन है? ये है टास्क मास्टर, और ये मेरा ट्रेनिंग कैंप है, ये उसको लुक आफ्टर करता है। आज हमारे पास टेबल पे खाली जगह मौजूद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस खाली जगह को इसके जरिए फिल कर दूं। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि इट्स एन ऑनर। तो यहीं से डूम बोलता है अच्छा, मैं वैसे तुमसे आज इसी बारे में बात करने के लिए आया था कि तुम जो नेमोर के खिलाफ कर रहे हो, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको करना बंद कर दो। तुम नेमोर के खिलाफ अब कोई एक्शन नहीं लोगे। तो नॉर्मन बोलता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट यहाँ पे आज इसी वजह से करा है ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं कि जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता है। उसने उस लाइन को क्रॉस कर दिया है, उसने और एमा दोनों ने ही। उसने मेरे साथ गद्दारी करी है और मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो पब्लिकली हो या प्राइवेटली क्यों ना हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले एमा फ्रॉस्ट जो कि कबाल का हिस्सा थी और नेमोर, उन दोनों ने ऑसबॉर्न से गद्दारी करी थी जब वो यूटोपिया वाला हमारा इवेंट हुआ था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप डार्क रेन के अंदर यूटोपिया वाली स्टोरी देख लीजिए एक्समैन की, जिसमें नेमोर और ऑसबॉर्न की बहुत ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो गई थी और ऑसबॉर्न ने नेमोर के घर यानी अटलांटिस के ऊपर अटैक वगैरह भी करवाया और उससे दुश्मनी ले ली है। और अभी इस वक्त फिलहाल नॉर्मन और नेमोर दोनों जो है कॉमिक्स के अंदर दुश्मन हुए हुए हैं। लेकिन हमें पता है कि विक्टर वॉन डूम और नेमोर दोस्त हैं आपस में, तो इसलिए विक्टर वॉन डूम यहाँ पे कह रहा है उससे कि तुमने जो कर रहा है उसके खिलाफ वो करने की ज़रूरत नहीं है, सब खत्म करो। अच्छा, तो अब कहानी इस तरह से चलेगी कि जो कोई भी तुम्हारी लाइन क्रॉस करेगा तुम उसको रिमूव कर दोगे या रिप्लेस कर दोगे उस शख्स से जो तुम्हारे सामने आसानी से घुटने टेक सकता है। तो टास्क मास्टर बोलता है कि एक्सक्यूज मी, इसका क्या मतलब है? तो डूम बोलता है कि साइलेंस, कि देखो डूम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है जो तुमने अपने पास में कभी ना किया हो किसी के साथ, नथिंग एट ऑल। इनफैक्ट नेमोर सिर्फ जिंदा आज इसी वजह से है क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और वो तुम्हारा दोस्त है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक बटन दबा के उस पूरे के पूरे म्यूटेंट आइलैंड को एटॉमिक बॉम्ब से उड़ा दूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मुझे एक बात का जवाब दो, अगर नेमो तुम्हारे साथ इस तरह से हद पार करने की कोशिश करता, तुम्हारी साथ लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता, क्या तुम इससे कुछ अलग करते? मुझे सच सच बताना डूम। अच्छा, तो अब ऐसा है, इनफैक्ट तुम हम सबको एक दूसरे के करीब रखना चाहते हो, लेकिन हम सबको एक एक करके पिक कर रहे हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, इनफैक्ट इसका बिल्कुल मैं ऑपोजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्योंकि इतना ज़्यादा काइंड था कि मैंने तुम्हारी मदद करी जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। जब तुम्हें लैटविरिया का किंगडम अपना वापसी चाहिए था तो वो मैं था जिसने तुम्हारा किंगडम तुम्हें दिलाया, तो तुम्हारी पोजीशन रिस्टोर करवाई है।
तो इसलिए वक्त आ गया कि हम वही काम लोकी के लिए करें। अब वक्त आ गया कि एसगार्ड को ओवरथ्रोन करके हम लोकी के हाथ सौंप दें और लोकी एसगार्ड को वहां पे ले जाए जहां वो बिलोंग करता है। देखो, मैं सिर्फ यहाँ पे सब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम सबके लिए। इन रिटर्न मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना यही चाहता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे साथ फेयरली गेम खेल रहा हूँ तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि तुम लोग मेरे साथ भी बिल्कुल फेयर रहो। लेकिन यहीं पे डूम बोलता है कि मुझे नेम और लाके दो और उसके बाद तुम्हारी जो कोई भी मैडनेस है मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं। तो डूम बोलता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं तुम्हारे थ्रोन की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें भी मेरे थ्रोन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम किस थ्रोन की बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई थ्रोन नहीं है, तुम कोई किंग नहीं हो और ना ही कोई किंग मेकर हो। इस वक्त मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें किस चीज़ से कॉल आउट करूं, तुम तो कुछ हो ही नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग अपने हथियार निकालना शुरू कर देते हैं। द हुड अपनी गन निकाल लेता है, टास्क मास्टर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ ऑफर करने के लिए कह रहा हूँ जो मैंने तुम लोगों के साथ पहले ऑफर करी थी, पार्टनरशिप, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। लेकिन डूम बोलता है कि नेमोर को मेरे सामने लेकर आओ और उसके बदले में मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है ओ लगता है कि अब चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या तुम्हें वो बात याद है कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो तुम लोगों से फिजिकली डील कर सकती है अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़े। तो डूम बोलता है अच्छा, और मैं उस चीज़ की परवाह क्यों करूं? अगर तुम मुझे धमका रहे हो तो ये समझ लेना कि तुम अपने आप को धमका रहे हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न उसको घूर के देख रहा होता है। द हुड, टास्क मास्टर, लोकी, डूम सब एक दूसरे को खामोशी से घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि मामला काफ़ी गर्म हो गए हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है अच्छा, तो अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर ऐसा ही ठीक है, प्लीज़ कम इन हियर। और इस तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर एकदम उठ जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, ये आखिरकार क्या चीज़ है? तो वहीं से द हुड बोलता है कम ऑन मैन, ये क्या है आखिरकार? तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं जा रहा कि वो शख्स कौन है जो कितना ज़्यादा खतरनाक है, जो कि सबके छक्के उड़ा रहा है। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि आखिरी मौका है डूम, इन या आउट। तो डूम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मरना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि फिर ठीक है, जान से मार डालो उसको। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे अगले पल एक जोरदार धमाका होता है जिससे डूम बहुत दूर उड़ के जाता है और वहां पे चारों तरफ आग लग जाती है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि हेलमेट सिक्योर, फोर्स फील्ड को रेडी करो। तो वहीं से टास्क मास्टर वगैरह सब घबरा जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये था क्या? तो वहीं से लोकी बोलता है कि पार्कर, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो पार्कर बोलता है कि ऐसा क्यों? हमें अपनी सही मोमेंट का इंतजार करना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे लिए कुछ भी नहीं है, हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। तो इस तरह पार्कर बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे कहने पे हमें हम दोनों को यहाँ से चल लेना चाहिए। और इस तरह लोकी और पार्कर यहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन डूम उठता है दोबारा और टास्क मास्टर को जोरदार अपने बीम से मारता है। लेकिन वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि उसके ऊपर दोबारा अटैक करो। जो ऑसबॉर्न के कहने पे यहाँ पे आया है मिस्टीरियस फिगर, वो दोबारा उसके ऊपर अटैक करता है और डूम का पूरा आर्मर जलना शुरू हो जाता है और लोकी ये देख के मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे डूम यहाँ पे गिर जाता है, उसके ऊपर आग लगी हुई होती है। और वहीं पे वो कहता है कि होल्ड ऑन, स्टॉप, कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। डूम के अंदर से किसी किस्म की एनर्जी फ्लक्सेशन मेरे पास आ रही है। एवरीवन पीछे हटो। और हम देखते हैं कि अगले पल दरअसल वो डूम नहीं बल्कि डूम का बना हुआ एक डूम बॉट होता है और उसके अंदर से खतरनाक किस्म के छोटे छोटे नैनो बॉट्स निकलना शुरू होते हैं जो उन सबके पूरी की पूरी जगह पे फैल जाते हैं और उनका दिमाग खराब करने लगते हैं। और लोकी वहां पे उनको गौर से देख रहा होता है और वहां से निकल जाता है। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टोरिया, दिस इज आयरन पेट्रियट, इवेकेट द टावर नाउ। तो कहती है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, पूरी की पूरी बिल्डिंग, इस वक्त हम अंडर अटैक हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पूरे के पूरे एवेंजर्स टावर के अंदर वो छोटे छोटे नैनोबॉट्स हर जगह फैलना शुरू हो जाते हैं और सबको मार रहे होते हैं। तो वहीं से विक्टोरिया कहती है कि सारे के सारे रूफ पे पहुंचे, वहां क्वीन जेट मौजूद है, उसके अंदर फौरन बैठे और यहाँ से निकलना होगा, गो गो गो। वहीं से हम देखते हैं कि हॉकाई, वहीं से हम देखते हैं कि डार्क एवेंजर्स भागते हुए जा रहे होते हैं। तो वैनम पूछता है आखिरकार हम उस चीज को रोकने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? तो विक्टोरिया बोलती है कि हमें जो ऑर्डर्स मिले हमें उनको फॉलो करना है, फौरन सब रूफ टॉप पे पहुंचो। तो वहीं से ऑसबॉर्न अपने आर्मर से पूछता है कि आर्मर, इस थ्रेड को एनालाइज करो, ये क्या चीज़ है? तो आर्मर बोलता है कि ये एक अननोन एनर्जी सोर्स है जिसको मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और शील्ड्स इस वक्त से 44% पे है सर। और इस तरह हम देखते हैं कि वो नैनोबॉट्स यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गए होते हैं और वो सबका जीना हराम कर रहे होते हैं। वो पूरा का पूरा एवेंजर्स टावर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करते घिरते ही जा रहा है। और यहीं से वो बोलती है कि एवेंजर्स सब के सब क्वीन जेट में बैठो अभी। तो वहीं से मिस मार्वल बोलती हैं कि मैं एक एरियल रिकॉन ले सकती हूँ, मैं लोगों को बचा सकती हूँ। तो विक्टोरिया कहती है कि तुम्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से सेंट्री आ जाता है अपनी वाइफ लिंडी को लेके और पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। तो विक्टोरिया बोलती है कि सेंट्री, इस वक्त हम अंडर अटैक है लेकिन ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना होगा। तो सेंट्री बोलता है कि ठीक है, मेरी वाइफ को ले जाओ और ये बताओ कि ऑसबॉर्न कहाँ है। और अगले पल वो ऑसबॉर्न का बताते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो विक्टोरिया बोलती है ये इंसान कभी मेरी बात नहीं सुनता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से क्वीन जेट में वो सारे के सारे लोग निकल जाते हैं लेकिन सेंट्री यहाँ पे पहुँचता है उन डूम बॉट्स के बीच में और ऑसबॉर्न के पास आता है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब, चलो शुक्र तुम यहाँ पे आ गए, मैं तुम्हारी मदद इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो रोबोट जैसी चीज़, उसका काम तमाम करो। और अगले पल हम देखते हैं कि सेंट्री उसको उठाता है, उसकी बॉडी को, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वहाँ पे सेंट्री जोरदार ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो बॉट्स होते हैं वो वहाँ पे गिर जाते हैं।
तो ऑसबॉर्न अपना हेलमेट खोलते हुए बोलता है तो सेंट्री बोलता है क्या हुआ, आखिरकार ये सब चीज़ें क्या हैं। तो ऑसबॉर्न उसमें से एक बॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि तुम मुझे सुन सकते हो डूम, और तुमने आज एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, अ ह्यूज डम एरोगेंट मिस्टेक। तुमने इस वक्त जो है एक ऐसी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी जो तुमसे 50 गुना बड़ी है। तो वहीं से डूम बोलता है अब सवाल हमारे सामने ये आता है, क्या तुम इस फाइट को लड़ना चाहते हो? क्या तुम एक वक्त में इतनी ज्यादा फाइट्स लड़ सकते हो? तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो, तुम सिर्फ चुपचाप बैठोगे ऑसबॉर्न, और कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। और आज का तुम्हारा लेसन ये था कि कभी भी विक्टर वॉन डूम के ऊपर हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करना। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें कोई वार्निंग या माफी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विक्टर वॉन डूम से पंगा लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। विक्टर वॉन डूम एक खतरनाक और जाना पहचाना पहुंचा हुआ विलन है जिसको ऑसबॉर्न जैसे जबरदस्त किस्म के लोग भी हरा नहीं सकते हैं। तो सेंट्री पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ पे गुस्से में होता है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं अगले दिन, जहाँ पे ऑसबॉर्न मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करता है और कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट मुझे आपकी परमिशन चाहिए एसगार्ड ऑपरेशन के लिए। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी उस चीज़ के ऊपर देखा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर मौजूद है और इस वक्त हमारे पास कोई खास रीज़न भी नहीं उनके ऊपर इंगेज करने के लिए। सर वो लोग एलियन है और अमेरिकन सॉइल के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर हमने कुछ ना करा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ हम ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करेंगे, हमें जंग वंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर अमेरिकन पीपल इस वक्त जो है डिप्लोमेसी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं बस उनको किसी भी कीमत पे प्रोटेक्टेड रखा जाए। लेकिन यहीं से मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ऑसबॉर्न देखो इस वक्त तुम्हें जो है अपने लास्ट नाइट वाले इंसिडेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर हुआ है। तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स मारे गए हैं और मैं समझता हूँ तुम्हें उनका दुख है, लेकिन इस वक्त हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से वो बोलता कि सर वो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ टोनी स्टार्क की जो बची कुछ टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर एक मेल फंक्शन था। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं लेकिन हमारी सैटेलाइट्स तो कुछ और बता रही थी, हमारी सैटेलाइट्स ने एक मैसिव फ्लक्स ऑफ एनर्जी डिटेक्ट किया है लेटवेरिया की लोकेशन की तरफ से जो तुम्हारी लोकेशन पे आ रहा था। तो वहीं से ऑसबॉर्न बोलता कि सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, टोनी स्टार्क का एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे और उसमें ही कुछ गड़बड़ हुई थी, हमारे पास सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन आई बिलीव कि इस वक्त एसगार्डियन ऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है ऑसबॉर्न, और मेरा जवाब ना है, इसमें मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे इन्वेट करने की परमिशन नहीं मिली है, मुझे कोई ना कोई कॉस्ट चाहिए इसको करने के लिए। और वहाँ हम देखते हैं कि कोई नहीं बल्कि लोकी बैठा होता है और कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता ही था कि हमारे सामने ये केस आज नहीं तो कल आने वाला है ऑसबॉर्न, तो आज वैसे भी तुमने जो है काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सह ली है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि लेकिन मैं ठीक था, एसगार्ड हमारे लिए खतरा है, वो जहाँ कहीं भी है, ये नेचुरल ऑर्डर को जो है डिफाई कर रहा है, वो हमारे लिए खतरा है और हमें उससे निपटना ही होगा। तो वहीं से लोकी बोलता है क्या तुम सुपर हीरो सिविल वॉर के बारे में जानते हो कि वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ एक रजिस्ट्रेशन बिल को पास किया गया था और लाइन्स को खींच दिया गया था। तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने चीज़ों को हिला के रख दिया था। इंसिडेंट्स दुनिया भर में होते ही रहते हैं, लेकिन एक सही वक्त पे एक ऐसी जगह पे इंसिडेंट कर देना जिसमें बच्चे मारे गए थे, वो भी स्कूल के बच्चे, और उन स्कूल के बच्चों के मारे जाने की वजह से वहाँ पे लकीरें खींच दी गई थी, वो रजिस्ट्रेशन बिल पास किया गया था। तो ऑसबॉर्न बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे कह रहे हो कि हमें एक इंसिडेंट की ज़रूरत है और वो भी एक एसगार्डियन इंसिडेंट। तो लोकी बोलता है तुम मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हो और वो इंसिडेंट मैं तुम्हारे लिए अरेंज करा सकता हूँ। इनफैक्ट तुम्हें एक उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबके अंदर, लेकिन तुम्हें सबके बीच अपने आप को होल्ड टुगेदर करके रखना होगा ऑसबॉर्न, तुम्हें जो है स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस तरह लोकी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड इन सीज।